हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। सो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से। सो गाइस, मॉर्निंग का समय है और मैं सोकर आ गई हूँ। फिर सुबह में फ्रेश होकर फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। ऊपर की जो भी क्लीनिंग होती है वो मैंने कर दी है। फिर उसके बाद मुझे ब्रश करना है। ब्रश करने के साथ में मुझे फिर और भी अपने काम करने हैं। तो आज का रूटीन मैं आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। आप मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। इस ब्लॉग में मैं बताऊंगी आपको मैं कैसे अपना सुबह का आलस त्याग कर सुबह में अपने मॉर्निंग रूटीन को कैसे मैनेज करती हूँ और अपने घर के सारे काम A to Z जो भी होते हैं वो सब टाइम पर करती हूँ। आप लोग मेरे इस ब्लॉग में देखिएगा मैं किस तरीके से अपने सारे काम स्टेप बाय स्टेप सबको पूरा करती हूँ और कोई भी काम मैं अधूरा नहीं छोड़ती हूँ। और इस भीषण गर्मी में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना ये ब्लॉग। आप लोग देख सकते हो कि घर में तो काम बहुत होते हैं, लेकिन कुछ काम हम अपने आलस की वजह से ही नहीं कर पाते हैं। और ये आलस ही एक ऐसी चीज़ है जो किसी काम को करने नहीं देता है। और मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को। मुझे अब इस आलस को दूर करना है और अपना जो भी मुझे काम होता है वो मुझे सब पूरे करके अपनी ज़िंदगी में मुझे आगे बढ़ना है। अब मुझे अपने जीवन में सक्सेस पानी है। मैं हर कोशिश करूँगी अपनी बेहतर बनने के लिए, बेहतर करने के लिए। यहाँ पर मैंने पेस्ट करके उसके बाद फेस वॉश कर रही हूँ मैं यहाँ। फिर उसके बाद मुझे किचन का काम करना होता है। सुबह में सबसे पहला काम मेरा किचन का ही होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह को ऑफिस जाते हैं। मुझे खाना रेडी करना होता है इसी टाइम पर। और घर के और भी जो काम है वो भी साथ साथ में मैं कैसे मैनेज करती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी इस ब्लॉग में। आप लोग मेरे इस ब्लॉग को देखिएगा मैं कैसे करती हूँ अपना काम। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हम सफलता तो पाना चाहते हैं पर कुछ करना नहीं चाहते हैं। इन सभी को ध्यान में रखकर सब अपना आलस दूर रखना होता है हमको। फिर सफलता उसी को मिलती है जो अपना आलस त्याग कर अपने काम पर ध्यान दे। सो एवरीवन, यहाँ सुबह मॉर्निंग में मैं उठकर और यहाँ पर किचन में आ गई हूँ अपने। वैसे मैंने रात को ही बर्तन साफ़ करके रख दिए हैं, तो सुबह में बस मुझे ये स्टैंड में लगाने हैं। और किचन की भी मैंने सफाई कर दी थी रात को ही, जिससे मुझे सुबह करने में आसानी रहती है। बस थोड़ा हल्का सा कपड़ा लगा देती हूँ गीला करके, और उसके बाद धीरे धीरे मैं अपना जो भी काम होता है वो सब आसानी से कर लेती हूँ। इससे थोड़ा मैसी कम लगता है किचन। और यहाँ देख सकते हो मेरा चाय का रूटीन तो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन पे दूध रख दिया है और चाय जो है डब्बे में फिनिश हो गई थी, तो दूसरा पैकेट मैंने लिया है। अब इसको मुझे इस डब्बे के अंदर रखनी है चाय। फिर उसके बाद मुझे चाय बनानी है। चाय बनाने के बाद मुझे और भी काम है। सब्ज़ी बनाऊंगी मैं और साथ में वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो यहाँ पर देख सकते हो मैंने दूध में चाय की पत्ती डाल दी है। चाय अब इसको मैं बनने रखूँगी यहाँ पर। और धीरे धीरे ही ऐसे ही अपना काम स्टार्ट करती हूँ मैं सुबह में। मेरा बेटा तो सो रहा है। अब सोते हुए थोड़ा मुझे आसानी रहती है काम करने में, और वीडियो शूट करने पे भी मुझे आसानी रहती है। और वो उठ जाता है तो फिर वो मेरे ही पास रहता है और किसी के पास नहीं जाता है। तो ये देख सकते हो एवरीवन, मेरी चाय बनकर तैयार है। और दूसरी साइड में मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है। सुबह में दूध आता है तो साथ ही साथ में मैंने इसे उबालने रख दिया है। अब गर्मी का टाइम है तो सुबह में जल्दी ही उबालने रख देती हूँ। जैसे ही आता है थोड़ी देर बाद दूध उबालने के लिए रख देती हूँ। इससे आसानी होती है। ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर दूध फटने का डर रहता है। गर्मी का भी बहुत ज़्यादा टाइम चल रहा है। इस टाइम पर ऐसा है कि कुछ भी चीज़ बाहर रख देते तो वो तुरंत ख़राब हो जा रही है।
तो फ्रिज में दूध गर्म करके मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर मेरा नाश्ता देख सकते हो रेडी है। मैंने चाय पापा को दे दी है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर चाय पीऊँगी सुबह में मॉर्निंग में। अब बिना चाय के तो अब मुझसे रहा ही नहीं जाता, 1 कप चाय मुझे ज़रूर चाहिए होती है। और यहाँ पर मैंने कुछ लिया है नाश्ते में, चिवड़ा और बिस्किट और चाय। इन सब के साथ अब मैं चाय पीऊँगी। फिर अभी मुझे खाने में जो भी मुझे ये रायता बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े पानी में 2 स्पून, बड़े स्पून के लगभग मैंने बूंदी को भिगोने रख दिया है। बूंदी भीगने से आसानी रहती है, पहले ही भिगो देते हैं तो रायता अच्छा बनता है। यहाँ पर मैंने पहले चाय पीने से पहले ही बूंदी को भिगो कर रख दिया है, ताकि जब तक चाय पी लूँगी उसके बाद ही पूरी अच्छी तरीके से इसमें भीग जाएगी और अच्छा ठीक हो जाएगी बूंदी फूली फूली से। और ये देख सकते हो गाइस, मेरी चाय कुछ इस तरीके से, मेरा नाश्ता तैयार है। आप लोग भी पी लीजिएगा चाय। सुबह सुबह में बहुत भाग दौड़ वाला टाइम रहता है, और अब गर्मी का तो टाइम है, बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, बहुत जल्दी सारे काम निपटाने होते हैं मुझे, क्योंकि गर्मी में यहाँ पर मैं ऊपर रहती हूँ, वो ज़्यादा टाइम रुका नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा तपन हो जाती है यहाँ पर। और ये देख सकते हो यहाँ पर मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे ये घर का काम करना है। और आज का कुछ रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग मेरी इस रूटीन को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। ये देख सकते हो मैं यहाँ पर चाय पी रही हूँ और मेरा बेटा नीचे सो रहा है। हमें सुबह सुबह की मॉर्निंग के और भी जो भी पूरे दिन भर का काम है वो सब करने में किसी भी तरह का आलस नहीं करना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, हम जब तक आलस रहेगा हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों के साथ अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जैसे कि हम आलस करने लग जाते हैं तो काम नहीं कर पाता है कुछ भी। बस हमें इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि हमें आलस बिल्कुल नहीं करना होता और अपना काम करने में कोई भी देरी नहीं करनी होती है। और ये देख सकते हो वापस मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। बूंदी भीग कर बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। और यहाँ पर देख सकते हो मैंने दूध से दही जमाया है, और इस डब्बे में देख सकते हो कितना अच्छे से जमा हुआ है दही। अब गर्मी का टाइम है तो और अच्छे से जम जाता है, नहीं तो मैं ठीक से जमा भी नहीं पाती थी। और रायता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दही ले लिया, दही को अच्छे से फेंट लिया है, बिल्कुल फाइन कर लिया है मैंने यहाँ। अब इसको मैं रायते में यूज़ करूँगी। बूंदी तो मेरी लगभग तैयार है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने बाहर निकाल दिया है, इसे मैं नहीं डालूँगी। अब दही जो मैंने बना दिया है उसका ये पेस्ट बहुत ही हल्का
ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, बस इसमें जो भी नमक मिर्च मसाले और भी जो कुछ ऐड करना है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिएगा कैसे मैंने एक चटपटा रायता बनाकर तैयार किया है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छा बना है और गर्मी का टाइम है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा लगता है इस टाइम पे। गर्मी में दूध से दही बना लेती हूँ मैं, दही ले लेते हैं खाने में या फिर रायता। और ज़्यादा तो इस टाइम पर खाना भी नहीं खा पाते हैं क्योंकि गर्मी से बहुत बेहाल हो चुके हैं। और फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए ऑफ़िस के लिए पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए हैं मैंने। इन पराठे को बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं जल्दी ही बना लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे जो बर्तन इकट्ठे हो गए हैं ये इनको मुझे साफ़ करना है। खाना बनाने के बाद बर्तन हो जाते हैं और जो सुबह में चाय नाश्ता होता है उनके बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ बर्तन मेरे रात के भी रह जाते हैं, वो नहीं कर पाती हूँ। जैसे बच्चा मेरा रात को दूध पीता है तो उसके गिलास विलास और भी कटोरियाँ चम्मच होती हैं वो सब ऐसे ही रह जाती हैं तो वो मुझे सुबह में ही साफ़ करनी होती है। ऐसे ही मैं अपना सुबह का मॉर्निंग रूटीन रहता है। वैसे मैं जल्दी जल्दी और काम आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ, पर मैं हर कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ मैं अपना वीडियो शेयर करूँ, जिससे आप लोगों को भी पता चले कि मैं दिन भर अपना क्या क्या रूटीन करती हूँ। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद वैसे मेरा बेटा सोकर उठकर आ चुका है। मैंने उसको सुबह में हल्का दूध दे दिया है, चाय की तरह समझकर उसे पिलाती हूँ। वैसे चाय चाय बोलता है। थोड़ी सी हल्की कॉफ़ी दे देती हूँ मैं दूध में डालकर, वो पी लेता है अच्छे से। और मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं सुबह में, अपना फ्रेश व्रेश हो रहे हैं वो इस टाइम पे। फिर मैं अपना और बाकी काम मुझे निपटाना है, साथ साथ में मैं अपना ये काम रखती हूँ चालू। फिर यहाँ पर मेरे हस्बैंड तो ऑफ़िस चले गए हैं और मैंने अपने बेटे को भी नहला दिया है और उसको नीचे भेज दिया है क्योंकि गर्मी ऊपर ज़्यादा है तो नहीं रोक पाती हूँ मैं उसे ज़्यादातर। वैसे अपने आप आ जाता है उसका जब भी मन होता है। और यहाँ मेरे कपड़े हैं और मेरी बेटा के कपड़े हैं, वो बहुत आसानी से धुल जाते हैं। वैसे ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं और हल्के होते हैं तो हाथों से ही धुल पाती हूँ मैं कपड़े। और जो मेरे हस्बैंड के होते हैं उनके तो मैं अधिकतर मशीन से ही धोती हूँ। उनकी जीन्स पैंट वो मेरे से हाथ से साफ़ नहीं होते हैं तो वो उनके लिए मशीन लगानी पड़ती है। बाकी मैं अपने कपड़े ऐसे ही हाथ से धो लेती हूँ।
और इससे मेरे टाइम की भी बचत होती है। और मशीन लगाती हूँ तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसमें बस मुझे बहुत कम टाइम लगता है ऐसे कपड़े धोने में। यहाँ पर मैंने कपड़े भिगोए हैं उनको मैंने ऐसे ही आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। सर्फ़ में पानी डालकर कपड़े भिगो दिए थे, फिर उसके बाद ऐसे ही हाथों से मसलती हूँ, और जो भी कुछ ज़्यादा ही होते हैं गंदे उसको मैं ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ, जिससे आसानी रहती है मुझे कपड़े धोने में। फिर बाकी मैं ऐसे ही हल्के हल्के कपड़े होते हैं वो सब कर लेती हूँ मैं हाथ से ही साफ़। मैं यकीन से कह सकती हूँ कुछ हाउस वाइफ भी ऐसे ही करती होंगी। मशीन लगाने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है तो वो हाथ से ही साफ़ कर देती होंगी अपने कपड़े, मैं भी ऐसे ही कर देती हूँ। और कुछ आइडिया ऐसे हमें कर लेने चाहिए जो आसानी रहे, नहीं तो फिर काम ऐसे ही रह जाता है। और मैं आप लोगों के साथ भी यही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप भी अपने जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप अपने काम को कीजिएगा ज़रूर। टाइम भी काफ़ी हो गया है, और मैं फिर कपड़े उपड़े मैंने जो साफ़ करके ऊपर छत पर डाल दिए हैं, ऐसे ही सूख जाएंगे बहुत जल्दी। धूप भी काफ़ी है, और मैं नहाकर फिर उसके बाद आ गई हूँ अपने रूम में, और थोड़ा सा हल्का फुल्का मेकअप कर लेती हूँ। गर्मी का टाइम है, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बस जो भी मुझे हल्का लगता है वो सब कर लेती हूँ मैं। और हम हाउस वाइफ हैं, हमको अच्छे से पता होता है कि हाँ कौन से काम किस तरीके से करने होते हैं। अपना बहुत कम टाइम लगाकर अच्छे से अच्छा और ज़्यादा से ज़्यादा काम पूरा कर पाएँ। इसी तरीके से मैं अपना डे बाय डे जो भी मेरे दिन होते हैं वो सब मैं अपना एक अच्छा दिन बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। सो एवरीवन, आप लोगों का मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो मुझे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों को ऐसे ही अपने डेली रूटीन से ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ब्लॉग के एंड में मैं आप लोगों के साथ बस एक ही बात शेयर करना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके आप लोग अगर अपने काम को जल्दी से जल्दी निपटाइएगा, नहीं तो वो फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर उसको पूरा करने में टाइम की भी ज़्यादा टाइम लगेगा उसको पूरा करने में। तो इससे बेहतर है कि हमें उसे पहले ही पूरा कर देना चाहिए। और यहाँ पर मेरा मेकअप भी हो गया है लगभग, आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ। ये मेरा फाइनल लुक है कुछ इस तरीके का। आप लोग मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, यहाँ पर मैं देख सकते हो कुछ इस तरीके से बोल रही हूँ आपको कि लाइक कीजिए मेरे चैनल को। और फिर दोपहर का टाइम है, मुझे थोड़ी सी हल्की ये आलू की चटनी जो सूखे आलू बनाते हैं वो बनाने हैं। टेक केयर।